रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज के ध्यान सत्र में। क्या होगा अगर एक दिन पूरी दुनिया को पता चल जाए कि भगवान खुद इस धरती पर आ चुके हैं? क्या होगा अगर आपको पता चले, क्या पता चले कि नई दुनिया बनने वाली है और पुरानी खत्म होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने उन्हें यानी भगवान को पहचाना है? हम सब कहते हैं भगवान हमारे पिता है, गाते भी नहीं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन क्या हमने कभी उन्हें सच में पहचाना है? एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, टीचर एक ही होता है, लेकिन कोई टॉपर बनता है, कोई एवरेज और कोई फेल। क्यों? क्योंकि पहचान, समझ सबकी अलग अलग होती है। ठीक ऐसे ही भगवान सबको जानते हैं, लेकिन हम उन्हें नंबरवार पहचानते हैं। जैसे आपका मोबाइल सोचिए, जब इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है तो आप तुरंत खोलते हैं, लेकिन जब कोई रैंडम नोटिफिकेशन आता है तो इग्नोर कर देते हैं। भगवान का मैसेज भी हर रोज आ रहा है, लेकिन हम उसे इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं। और जिस दिन समझ आ गया कि यह कोई नॉर्मल मैसेज नहीं, यह भगवान का संदेश है, उस दिन पूरी दुनिया हिल जाएगी। आज की मुरली कहती है, अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। क्यों? क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि स्वयं भगवान आए हैं इस संगम युग पर, इस धरा पर, स्वयं शिव परमात्मा आए हैं नई दुनिया बनाने के लिए, पुरानी दुनिया को बदलने के लिए, और वो हमें भक्ति का फल देने आए हैं, तो चारों ओर क्या होगा? हलचल, जागरण, आध्यात्मिक क्रांति। आज क्या हो रहा है? लोग सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, कहते हैं सच है या नहीं। लेकिन जिस दिन ये सवाल खत्म हो जाएगा और निश्चय बन जाएगा, उस दिन हर दिल में एक ही आवाज होगी, भगवान आ चुके हैं। आज सोशल मीडिया पर कोई खबर वायरल होती है तो पूरी दुनिया में फैल जाती है। सोचिए जब ये सच्चाई वायरल होगी कि भगवान स्वयं इस धरा पर, इस संगम युग में आ चुके हैं, तो क्या होगा? हर घर में चर्चा, हर दिल में जागृति और हर आत्मा में बदलाव। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने अपने पिता को सच में पहचाना है, या मैं भी उस मैसेज को इग्नोर कर रहा हूं? क्या आपको लगता है हम भगवान को सच में पहचान पाए? अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपने कभी ये गीत सुना है जो पिया के साथ है? लेकिन क्या आप जानते हैं पिया कौन है? दुनिया इस शब्द को गाती तो है पर समझती नहीं। हम सब भगवान को याद करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि याद कैसे करनी है? मुरली कहती है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो याद करना चाहते हैं पर याद टिकती नहीं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि हम खुद को शरीर समझते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम ये शरीर नहीं, हम एक छोटी सी बिंदी आत्मा है। और हमारा पिया कौन है? ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, निराकार परमपिता परमात्मा। उन्हीं को याद करना है। जैसे मोबाइल में कोई ऐप बार बार ओपन करते हैं तो वह आदत बन जाती है, वैसे ही अगर आत्मा बनकर बाप को याद करने की प्रैक्टिस हो जाए तो याद अपने आप चलने लगेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? थोड़ी देर बाद फिर दे अभिमान और फिर सब भूल जाते हैं। मुरली कहती है, अगर सबको यह निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान स्वयं निराकार शिव बाप है और वही अभी सद्गति देने आए हैं, तो क्या होगा? पूरा भारत हिल जाएगा, मुंबई से लेकर आबू तक लाइन लग जाएगी। लेकिन इतनी जल्दी कोई विश्वास करता नहीं। आज क्या होता है, आप किसी को समझाओ तो कहता है तुम्हें जादू लग गया है। क्यों? क्योंकि दुनिया अभी घोर निद्रा में
सो रही हैं, सब कुंभकर्ण बने हुए हैं। मुरली एक बहुत सुंदर उदाहरण देती है। जब एक कन्या की शादी होती है तो उसके चेहरे पर खुशी चमकती है। क्यों? क्योंकि उसे अपना साजन मिल गया। लेकिन अगर वही कन्या साजन को याद ना करे तो चेहरा कैसा होगा? मुरझाया हुआ। आज हमारी भी वही स्थिति है। हम कहते हैं भगवान हमारे हैं, लेकिन हम क्या उन्हें याद करते हैं? याद में ही सुख है, याद में ही शक्ति है। यही वह अवस्था है जिसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। गाते भी ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। जब यह सच्चाई प्रसिद्ध हो जाएगी कि गीता का भगवान शिव है, तो क्या होगा? चारों ओर आवाज गूंजेगी, आध्यात्मिक क्रांति आ जाएगी। लेकिन यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने पिया को सच में पहचान गई हूं, या मैं भी उन्हें भूलकर देह अभिमान में जी रही हूं? आपके अनुसार पिया कौन है? क्या आप उसे निरंतर याद कर पाते हैं? अपना अनुभव जरूर जरूर शेयर करें। क्या आप जानते हैं आप एक भिखारी नहीं, एक भविष्य के प्रिंस हैं? हाँ, यही है राजयोग की सच्चाई, बेगर टू प्रिंस। लेकिन आपने यह पहचान लिया है? पूछो अपने आप से। आज इंसान क्या कर रहा है? थोड़े से पैसे मिल जाए, थोड़ी सफलता मिल जाए तो खुश हो जाता है। कोई लॉटरी लग जाए तो समझता है भगवान मिल गए। लेकिन क्या यह सुख 21 जन्मों तक साथ रहेगा? नहीं। बाबा कहते हैं तुम भविष्य के प्रिंस बनते हो, यह कोई छोटी बात नहीं है। राजयोग का एम ऑब्जेक्ट ही है बेगर टू प्रिंस बनाना। 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ और सुख देना। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? दुनिया गीता को ही पढ़ती है लेकिन समझती नहीं। कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन सच्चाई क्या है? गीता का भगवान निराकार शिव परमात्मा, परम पिता परमात्मा है। वही है सर्व का सद्गति दाता। आज दुनिया में कितने धर्म हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब अपने अपने धर्म को जानते हैं। लेकिन क्या किसी को यह पता है कि आदि सनातन देवी धर्म क्या है? नहीं, क्योंकि आत्माएं अपने असली धर्म को भूल चुकी है। मुरली कहती है यह दुनिया कांटों का जंगल बन चुकी है, लेकिन कभी यही भारत फूलों का बगीचा था, गार्डन ऑफ फ्लावर, जहाँ शांति थी, पवित्रता थी, सुख था। और उस बगीचे को बनाने वाला कौन था? स्वयं परमपिता परमात्मा। तो बाप कहते हैं मैंने तुम्हें तीसरा नेत्र दिया है। यह कोई फिजिकल आंख नहीं है, यह ज्ञान की आंख, जिससे तुम देख सकते हो सच्चाई, आत्मा और परमात्मा। आज क्या हो रहा है? आत्मा देह अभिमान में आकर पाप पर पाप करती जा रही है, और पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम बाप को याद ही नहीं करते। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। याद से ही पाप नष्ट होंगे और आत्मा पवित्र बनेगी, और तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। तो आज खुद से पूछो, क्या मैं सच में बाप को याद करता हूँ, या सिर्फ थोड़े से सुख में ही खुश हो जाता हूँ? असली सुख 21 जन्मों का सुख है। आपके अनुसार सच्चा सुख क्या है? अल्पकाल का या 21 जन्मों का? अपनी राय जरूर शेयर करें। और क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? पता है कि नहीं? ना पैसा है, ना पावर है, बल्कि क्या है? परमात्मा की याद। बाप कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। सोचिए, कोई आपको पूरी दुनिया का मालिक बना दे, और वो भी सिर्फ याद के बल पर। लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं बन पाते? क्यों? क्योंकि हम योग में टिक नहीं पाते। थोड़ी देर बाद देह अभिमान, और फिर छोटे छोटे पाप, और यही पाप हमारी शक्ति को कम कर देते हैं। मुरली कहती है तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। यह कोई साधारण योग नहीं, यह वही प्राचीन योग है जो स्वयं भगवान ने सिखाया था, ना कि किसी मनुष्य ने। इस ज्ञान को समझना बहुत आसान है। जैसे एक बीज होता है, उससे पूरा पेड़ निकलता है, वैसे ही बाप बीज है और यह सृष्टि पूरा झाड़ है।
शांति धाम, सुख धाम और फिर दुख धाम। पूरा चक्र 1 सेकंड में समझ आ सकता है। लेकिन समझना ही काफी नहीं है, याद रहना भी जरूरी है। मुख्य बात क्या है? बाप का परिचय। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सब कुछ जान जाओगे। शिव बाबा कहते हैं मैं अपने सपूत बच्चों को याद करता हूं तो सच्चे दिल से सेवा करते हैं जो। तो क्या हम ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बाप याद करते हैं? पूछें अपने आप से। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, सिर्फ एक से सच्चा प्यार रखो। और वही प्यार क्या है? कदम कदम पर सिर्फ एक की श्रीमत पर चलना। यही है सच्चा लव। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? ना दान ना पैसा, बल्कि सबको बाप का परिचय देना, खुद भी याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं सच में बाप से प्यार करता हूँ या सिर्फ कभी कभी याद करता हूँ? क्योंकि जिस दिन याद सच्ची हो जाएगी उस दिन तकदीर बदल जाएगी। अगर आपको ये सच्चाई जो है आपकी, ये जो जानकर मुरली की सच्चाई दिल को छू गई है, तो हर पल हर क्षण जो है इन पॉइंट्स का मनन चिंतन जरूर करें। हम रोज देखते हैं, क्या यह संभव है कि सिर्फ आपकी नजर बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाए? सुना है हमने, सुना है हमने कि दृष्टि से सृष्टि बदलती है। क्या आपकी आंखें किसी को उसका असली रूप दिखा सकती है? अगर हाँ, तो आप साधारण नहीं हैं। आप कौन है? साक्षात मूर्त बन सकते हैं। हम रोज लोगों को देखते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सही रूप में देखते हैं? हम शरीर देखते हैं, नाम देखते हैं, व्यवहार देखते हैं, लेकिन क्या हम आत्मा को देख पाते हैं? यहीं से शुरू होता है परिवर्तन। बाप कहते हैं अपनी वृत्ति को बदलो। जब वृत्ति शुद्ध हो जाती है तो दृष्टि दिव्य बन जाती है। और जब दृष्टि दिव्य बनती है तो वही दृष्टि दूसरों को उनका असली स्वरूप दिखा देती है। कल्पना कीजिए कोई आपकी आंखों में देखे और उसे अपना असली घर दिखाई दे, शांति धाम, सुख धाम, अपना असली रूप, एक चमकती हुई आत्मा। तब लोग कहेंगे ये आंखें नहीं, जादू की डिबिया है। आपके साथ बैठ के एक अनंत शांति अनुभव हो तो लोग कहेंगे कि ये एक साधारण आत्मा नहीं, संत आत्मा है। लेकिन यह शक्ति कब आती है? जब वृत्ति में देह अभिमान की जरा भी चंचलता न हो। अगर मन में थोड़ा भी अहंकार या अशुद्धि है तो दृष्टि दिव्य नहीं बन सकती। इसलिए पहले अपनी वृत्ति को बदलो, फिर दृष्टि बदल जाएगी और आपकी दृष्टि से पूरी सृष्टि बदल जाएगी। स्लोगन कहता है सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति सफलता का आधार है। मतलब दिल में सेवा का जोश हो, लेकिन मन में अटैचमेंट ना हो कि मैंने कर दी। नहीं, मैं तो कौन हूं? करने वाला हूं, करन करावन हार कोई और है। तभी सफलता मिलेगी। और एक और गुप्त रहस्य, मधुरता। जिस आत्मा में मधुरता होती है वह यहाँ भी महान बनती है और वहां भी उच्च पद पाती है। मधुरता वाले व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है। तो आज खुद से पूछिए, क्या मेरी दृष्टि शुद्ध है? क्या मेरी वृत्ति दिव्य है? क्या मेरी आंखों में किसी को साक्षात्कार हो सकता है? क्या मेरे संग से किसी को शांति मिल सकती है? अगर आपको ये सच्चाई दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी दृष्टि से किसी की सृष्टि बदल जाए। आपके अनुसार दृष्टि बदलना आसान है या वृत्ति बदलना? अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और पूरा दिन इन्हीं बातों पर मनन चिंतन करें। अच्छा, ओम शांति।